नहीं रही होती तो प्रिया उस पे पानी डालती है और ये दोनों मस्ती मजाक करते हुए नीचे भागते हैं। तो जो सिया है वो गलती से पानी आरोही के ऊपर डाल देती है। फिर आरोही उसे डांटती तो नहीं है और फिर जो है ये दोनों भी अंदर जाके अपना अपना काम करते हैं। और इवनिंग के टाइम जब एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली होती है उसके लिए ये लोग तैयार होने जाते हैं। अब आगे देखते हैं। तो सब एक एक करके अपने रूम से बाहर आते हैं। इनके बहुत सारे रिलेटिव्स और कुछ मेहमान आए होते हैं। सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तभी जो सिया है वो भी प्रिया के साथ कुछ मेहमानों के साथ जो है बातें कर रही होती है। तभी जो है आरोही भी आती है अपनी के साथ, तो वो भी किसी से बातें कर रहे होते हैं। तभी जो है आरोही का ध्यान सिया पे जाता है। सिया बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी। सिया के हेयर्स छोटे छोटे थे, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे लेकिन हाँ शॉर्ट हेयर थे। सिया ने एक ब्लैक कलर का पार्टी ब्लेजर पहना था, उसके अंदर एक वाइट कलर की टी शर्ट एंड ब्लैक कलर की टाइट जीन्स और फॉर्मल सूट। सिया बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी। आरोही तो नॉन स्टॉप बस उसकी ही तरफ देख रही थी। ये बात प्रिया नोट करती है तो वो सिया से कहती है, सिया, सिया की बच्ची, अब क्या किया तूने? तो सिया कहती, क्या मतलब, मैंने क्या किया? तो प्रिया कहती है, वो देख आरोही तुझे कैसे देख रही है, जरूर तूने कुछ ना कुछ किया है। तो सिया कहती, क्या बोल रही है? तो सिया देखती है आरोही सच में उसी की तरफ देख रही थी। यहाँ सिया भी जब आरोही को देखती है तो बस देखती ही रहती है। आरोही भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आरोही ने रेड एंड ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था जो उसके ऊपर बहुत अच्छा जच रहा था। ऊपर से हल्का सा मेकअप, उसके वो ओपन हेयर काफ़ी थे किसी को भी आरोही की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो सिया कहती, वाह ब्यूटीफुल। तो प्रिया कहती, क्या? सिया कहती, आई मीन भाभी, भाभी कितनी अच्छी दिख रही है ना? तो प्रिया कहती है, हाँ भाभी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये आरोही तुझे क्यों देख रही है, वो बता। तो सिया कहती है, रुक मैं पूछ के आती हूँ। और सिया जो है वो आरोही की तरफ जाती है। तो आरोही को लगता है कहीं इसने देख तो नहीं लिया, मैं इसे ही देख रही थी। और पहली बात, वैसे देख ही क्यों रही थी? आरोही ये सब सोच ही रही होती है। तभी जो सिया है वो कहती है आरोही से, आरोही आप? तो आरोही कहती, क्या? क्या मैं? तो सिया कहती है, वो आप बहुत अच्छी लग रही हो, यही कहना था। तो आरोही कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम नहीं भी बताती ना तब भी मुझे पता है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और वो इतना कह के वहाँ से चली जाती है। तो सिया कहती है, बड़ी अजीब लड़की है, कभी प्यार से बात करती है कभी गुस्से से, पता नहीं इनका क्या ही चलता रहता है। तभी सिया अपनी भाभी के पास यानी कि अवनी के पास जाती है और कहती है, भाभी आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, आज तो भाई पे बिजली गिरने वाली है। तो अवनी कहती है, चुप, वैसे भी मैं नर्वस हूँ। तो सिया कहती है, उसमें क्या है भाभी, आप और भाई तो पहले से एक दूसरे को जानते हो, फिर भी क्यों नर्वस हो रहे हो? तभी अवनी कहती है, अब हो रही हूँ तो हो रही हूँ, मेरी पहली एंगेजमेंट है। तो वहां से आरोही हंसते हुए कहती है, दी सबकी पहली ही होती है, क्या कुछ भी बोलती रहती है, मुझे तो कभी कभी जीजू की चॉइस पे बहुत डाउट होता है, कैसे उन्होंने आपको पसंद किया? तो सिया कहती है, मेरे भाई की चॉइस अच्छी ही है, इतनी अच्छी भाभी तो है मेरी। तभी आरोही कहती है, हाँ हाँ अच्छी हैं अच्छी हैं। तो अवनी कहती है, शर्म कर ले, बहन हूं मैं तुम्हारी और मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही हो। तभी आरोही कहती है, क्या है दी, मैंने तो अच्छी है यही कहा ना। तभी जो सिया के पापा वहीं पे एक स्टेज बना होता है उस पे आते हैं और कहते हैं, अटेंशन एवरीवन, आज हम यहाँ सब जिस काम के लिए मिले हैं वो कर ले। तो इनके कुछ रिचुअल होते हैं, ये सब वो करते हैं एंड फाइनली जो है आयुष और अवनी की एंगेजमेंट हो जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनका ये फंक्शन ऐसे ही हो जाता है। एंड में सब जो लोग होते हैं थके हुए होते हैं, इसलिए सोने के लिए चले जाते हैं। अब मॉर्निंग में जो है सब नीचे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी जो अवनी है वो कहती है, सिया और प्रिया कहाँ हैं, अभी तक उठे नहीं क्या वो दोनों? तो आशीष कहता है,
सिया का नहीं पता, लेकिन प्रिया आई थी थोड़ी देर पहले पानी लेने, फिर शायद सोने रूम में चली गई। तो अवनी कहती है जाओ कोई देख कर आओ, बुलाओ उन्हें। तो आशीष कहता है ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। तभी उसे आयुष कहता है तुम मेरे साथ चलो, हमें बाहर जाना है। तो अवनी कहती है आशीष तुम जाओ, मैं आरोही को भेजती हूँ। तो आरोही से अवनी कहती है कि आरोही जाओ देखो सिया और प्रिया कहाँ है, बुलाओ उन्हें। तो आरोही भी जाती है सिया और प्रिया के रूम के बाहर। अब यहाँ प्रिया और सिया की तो पहले से ही कुछ बातें चल रही थी। एट द सेम टाइम आरोही वहाँ जाती है और वो सुन लेती है कि सिया ने प्रिया को आई लव यू कहा। फिर वो सोचती है उसमें क्या है, इतना तो चलता है, बेस्ट फ्रेंड है, कहाँ होगा। और बेस्ट फ्रेंड को तो सभी बोलते हैं। और फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उनका डोर लॉक नहीं होता तो सीधा अंदर जाती है। तो वो देखती है कि सिया जो है वो प्रिया के गोद में सर रख कर सोई है और प्रिया उसके सर पे हाथ फेर रही थी। जैसे ही आरोही को देखते हैं ये लोग, तो सिया जो है वो तुरंत उठ जाती है प्रिया की गोद से। सिया आरोही से कहती है आरोही आप यहाँ, क्या हुआ। तो आरोही कहती है दी ने तुम दोनों को नीचे बुलाया है, आना है तो आ जाना, और तुम लोगों का जो भी है वो ख़त्म करके आना। और आरोही वहाँ से चली जाती है। तो सिया और प्रिया एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो प्रिया जो है सिया से कहती है इन्हें क्या हुआ, अब क्या किया तुमने। तो सिया कहती है चुप कर, मैं तो कल से तेरे साथ ही हूँ ना, मैं कैसे कुछ करूँगी, और क्या ख़त्म करना है। मुझे ना कभी कभी लगता है ये आरोही ना पागल है, समझ ही नहीं आता है। तो प्रिया उसे कहती है सिया बस कर, जाने दे। तो सिया कहती क्या बस करूँ यार, देखो ना, गलती करो तो भी डांटती है, ना गलती करो तो भी डांटती है। अरे कल तो हद ही हो गई, मैंने तो अच्छी खासी तारीफ की, तब भी मुझे कहती है मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, ये नहीं कि अच्छे से थैंक यू बोले, हमेशा मुंह फुला के घूमती रहती है। तो प्रिया कहती है आई थिंक मुझे नीचे जाना चाहिए। तो सिया कहती है क्यों, रुकना और सुन, सुन तो सही। तो प्रिया उसे कहती है बेटा तुम्हें जो बोलना है ना बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि अब तुम कुछ बोलने की हालत में नहीं रहने वाली। तभी प्रिया वहां भागती है नीचे की तरफ। सिया टर्न होके उसे देखती है तो वो देखती है कि उसके पीछे आरोही है। तो आरोही उसे गुस्से से घूर रही थी। आरोही को देख के सिया की तो हवा टाइट हो जाती है। सिया कहती आरोही आप यहाँ, आप तो चली गई थी ना, फिर वापस कैसे, आई मीन आपका कुछ रह गया, आपका कुछ काम है। तो आरोही कहती है नहीं नहीं, बोलो ना, और क्या कह रही थी तुम अपने पार्टनर से। सिया कहती पार्टनर कौन। तो आरोही कहती प्रिया, उसी से तुम मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी ना। तो सिया कहती हाँ, आई मीन नहीं, वो तो मैं जस्ट बता रही थी उसे। तो आरोही सिया का कॉलर पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है तुम्हें अगर मेरे बारे में कुछ भी कहना है ना तो मुझसे कहो, गॉट इट। आगे से मैंने सुना ना तुम्हें किसी से कुछ भी कहा है, याद रखना। और जब आरोही सिया के इतने क्लोज होती है तो सिया की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। सिया आरोही को ही देख रही होती है और आरोही जब देखती है कि सिया उसे कितने प्यार से देख रही है तो वो भी सिया की आंखों में मानो खो सी जाती है। सिया और आरोही का ये बहुत प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा था। तभी जो है प्रिया आती है और आरोही थोड़ा दूर होती है। सिया से प्रिया कहती है सिया क्या कर रही है तू, चलना भाभी बुला रही है, कब से तू यहाँ है। तो सिया वहाँ से चली जाती है प्रिया के साथ। आरोही वहीं खड़ी सोच रही थी ये क्या हुआ था अभी, मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा था जब सिया मेरे इतने क्लोज थी, उसकी वो आंखें मुझे क्यों इतनी प्यारी लग रही थी। फिर वो कहती है मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ। और वो भी नीचे आ जाती है। नीचे आकर वो देखती है सिया की तरफ, तो सिया प्रिया के साथ मस्ती कर रही थी। फिर इसे वही सुबह वाली चीज़ें याद आती हैं, कैसे सिया प्रिया की गोद में सोई थी, फिर वो आई लव यू वाली बात। फिर वो सोचने लगती है ये दोनों हमेशा साथ हैं, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं एक दूसरे के। फिर खुद को ही कहती है मुझे क्या, होंगे क्लोज भी तो मुझे क्या करना है।
तभी अवनी कहती है, चलो तुम्हारे भैया भी बाहर गए हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। तो ये सब वो सिया से कहती है। तो सिया कहती है, आप सब जाओ, मैं तो नहीं आ रही। तभी आरोही कहती है, हाँ दी आप जाओ, मुझे नहीं आना। तभी प्रिया कहती है, भाभी आप प्लान करो कहाँ जाना है, सिया आएगी तो मतलब आएगी। तो सिया कहती है, अच्छा कैसे आएगी। तो प्रिया उसे जो है गोद में उठा लेती है और कहती है, ऐसे आएगी। तो वहाँ पे सब हंसने लग जाते हैं, लेकिन ये बातें आरोही को अच्छी नहीं लग रही थी। फिर ये सब प्लान करते हैं कि इनके गांव में एक मेला लगा होता है, तो ये सब वहाँ जाने का प्लान करते हैं। तो अवनी और सिया की मॉम कहती है, आप सब बच्चे चले जाओ, हम बड़े वहाँ आके क्या करेंगे। तो सब लोग जो है वो जाने के लिए मान जाते हैं। अपनी आयुष को भी कहती है कि वो वहाँ पर आ जाए आशीष के साथ। तो वो लोग जब इवनिंग में घर आते हैं तो ये सब बाहर जाने लगते हैं। तभी सिया के पापा कहते हैं, बेटा बाइक लेकर जाओ, गाड़ी लेकर जाओगे तो टाइम लग जाएगा। अब बाइक तो 3 होती है और जाने वाले भी 6 लोग होते हैं, लेकिन प्रिया और आरोही में से किसी को भी बाइक चलाना नहीं आती थी। तो आयुष और अवनी एक बाइक पे होते हैं। अब आशीष कहता है, प्रिया तो मेरे साथ चलो, रोज तो सिया के साथ ही होती हो, तो आज मेरे साथ चलो। तो प्रिया जो है वो आशीष के साथ चली जाती है। अब बची आरोही और सिया। तो आरोही को सिया के साथ ही जाना पड़ता है। आरोही उसे कहती है, सेफली लेकर जाना, गिरा मत देना मुझे। सिया कहती है, आप मुझ पे 1% भी भरोसा नहीं कर सकती ना, नहीं गिराऊंगी आपको। तो आरोही बैठ जाती है। अब ये सब जो है थोड़ी देर के ड्राइव के बाद इन्हें जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके भी सब अपना अपना घूम रहे होते हैं, क्योंकि किसी को कहीं घूमना तो किसी को कहीं घूमना, इसलिए वो पेयर बना के घूमते हैं। अब आरोही को कुछ लेना होता है तो वो जाती है एक जगह पे, तो सिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो आरोही कहती है, क्या है तुम्हें, अपना घूम नहीं सकती क्या, मुझे क्यों फॉलो कर रही हो। तो सिया कहती है, मैं आपको फॉलो नहीं कर रही, लेकिन आप यहाँ पे न्यू हो, कहीं पे गुम हो गई तो। आरोही कहती है, मैं तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ जो कहीं पे गुम हो जाऊंगी, मुझे सब पता है, समझ गई ना। तो सिया कहती है, आप मुझसे इतनी रूड बात क्यों करती हैं, मैं तो आपसे अच्छे के लिए बोल रही थी। तो आरोही कहती है, मैंने पूछा क्या तुमसे। इनकी बहुत प्यारी नोकझोंक चल रही थी। अब गाइस कल के पार्ट में देखेंगे कि और क्या क्या होता है और ये मेले में और क्या क्या मस्ती करेंगे। तो बने रहिए और सुनते रहिए सिया और आरोही की कहानी।